मैं यीशु मसीह के कीमती नाम में मैं आप सभी का आज स्वागत करती हूँ ये और मैं आपके इवेंशियल मिनिस्ट्री की तरफ से जो बाइबल स्टडी है मैं आप सबका इसमें स्वागत करती हूँ। For today's Bible study, let's turn to Gospel according to St. Matthew, chapter 26, verses 36 to 46. और आज की बाइबल स्टडी के लिए हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय उसका 36 से लेके 46 वचन तक। Read verse 36. तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। The place called Gethsemane is near Kidron Valley. और ये जो जगह है गतसमनी, ये जो किद्रोन की जो घाटी है उसके पास में ही। Yeah. Gethsemane means oil press. और ये गतसमनी का जो जो मतलब है उसमें जो जो तेल जो निकालने का होता है, ऑयल प्रेस उसको कहते हैं। At Gethsemane, the Lord was pressed so that the oil, the Holy Spirit, would flow out. और यहाँ पे गतसमनी में जो है यीशु मसीह को जो है वहां पे उसे उसे कुचला गया था ताकि उसमें जो पवित्र आत्मा है वो निकल सके। Read verse 37, 38 and 39. वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो अभी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। Jesus asked the disciples to watch and pray during that terrible time. और यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि वो जागते रहें और प्रार्थना करते रहें ऐसे समय में। Jesus needed the presence of his disciples. और यीशु मसीह को चाहिए था कि उसकी जो चेले हैं उसकी उपस्थिति वहां रहे। So it was a time of tremendous stress and pressure in the life of Jesus Christ. और ये वो समय था जब यीशु मसीह के ऊपर जो बहुत ही भयंकर जो उसके ऊपर जो प्रेशर था, स्ट्रेस था उसके ऊपर। So he encouraged his disciples to watch and pray. और तब इसीलिए उसने अपने चेलों से कहा कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। Jesus prayed, "Oh Father, if it is possible, let this cup pass from me." और तब यीशु मसीह ने प्रार्थना किया कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए। So what is this cup? तो ये कटोरा क्या है? The cup represents bearing the sin penalty of humanity. और ये जो कटोरा जो वो दिखाता है कि जो हम मनुष्य जाति का जो पाप था उसकी जो सजा थी वो उसके ऊपर थी। It is also separation from the Father. और ये भी था कि खुदा से दूर होना। It means death. और इसका मतलब ये है कि मृत्यु। And Jesus asked the Father to exempt him from this terrible death if it is possible. और तब यीशु मसीह ने अपने पिता से कहा कि अगर ये चीज संभव है तो इस कटोरे को हटा ले और उस चीज से बचा ले। But Jesus submitted to the will of the Father. और लेकिन यीशु मसीह ने जो अपने आप को जो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार ही सौंपा। But the disciples were sleeping. और लेकिन जो चेले थे वो सो रहे थे। They did not realize the acute danger from which, for which they did not realize the danger for which they were ill prepared. और चेले जो थे कि वो सो रहे थे और वो उनको रियलाइज ही नहीं था, उनको ये चीज का एहसास ही नहीं था कि वो कौन से खतरे से होके जा रहे हैं। So when they were asked to pray, they were sleeping. और जब उनको बोला गया प्रार्थना करने के लिए वो सो रहे थे। So verse 41. और इसीलिए जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है।
So it's a warning of the temptation that is about to come upon them. और ये एक वार्निंग था, जो वो जो टेम्पटेशन है वो आने वाली टेम्पटेशन के ऊपर उनको ये बताया, चेतावनी दी जा रही थी। The temptation was to deny Jesus Christ. और ये जो प्रलोभन था कि यीशु मसीह को नकार देना। And Jesus said, the spirit is willing, but the flesh is weak. तब यीशु मसीह ने ये कहा कि आत्मा तो तैयार है, लेकिन जो शरीर है वो दुर्बल है। This battle can be won only by our faith being placed in Christ and His cross. और इस युद्ध को केवल अपने विश्वास से ही जीता जा सकता है कि हम जब उस विश्वास को यीशु मसीह और उसके क्रूस पे हम लगाते हैं। In the life of a believer, the battle is between his flesh and the spirit. और एक विश्वासी के जीवन में जो उसका युद्ध है वो उसकी आत्मा और उसके शरीर का है। So we must watch and pray for the work of the Holy Spirit in our life. और इसीलिए हमें हमेशा जागते रहना और प्रार्थना करते रहना है कि ये पवित्र आत्मा के काम हमारे जीवन में हो सके। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो, देखो घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो, चले, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। Jesus said, the hour has come. और यीशु मसीह ने कहा कि वो घड़ी आ पहुंची है। And the Son of Man is to be betrayed in the hands of the temple priests. और मनुष्य का पुत्र जो है वो जो मंदिर के जो शास्त्री और फरीसी उनके हाथ पकड़वाया जाएगा। And Judas is entering the garden with the temple guards. और जो यहूदा जो है वो जो मंदिर के जो गार्ड थे उनके साथ उस बगीचे में जा रहा था। They came in order to arrest Jesus Christ. और वो आए ताकि वो यीशु मसीह को गिरफ्तार कर सके। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आप सबको इन वचन के द्वारा आशीष करे। आमीन।